नमस्कार दोस्तों, इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है नोटिफिकेशन ऑफ IPU CET 2022। IPU CET 2022 एग्जाम इज फॉर IP यूनिवर्सिटी। IP यूनिवर्सिटी दिल्ली में सिचुएटेड है एंड इसकी फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये इसका एक कॉमन टर्म है, लेकिन इसका जो ऑफिशियल या रियल नेम है वो है GGS IPU, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इंद्रप्रस्थ इसलिए नाम डला इस यूनिवर्सिटी का क्योंकि दिल्ली का वन ऑफ द नेम जो ओल्ड नेम थे उनमें से एक इंद्रप्रस्थ भी था। क्योंकि ये दिल्ली में सिचुएटेड है इसलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी पड़ा। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली की वन ऑफ द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। ये मान सकते हैं आप ये दिल्ली की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में आती हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी IPU CET 2022 notification. Important dates of IPU CET 2022. Application form जो start हुए थे filling on March 4 and last date है 30th April 2022. Admit card will be released 3rd week of April and exam जो होगा वो 1st week of May में होगा, जितने भी एग्जाम्स है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, और रिजल्ट विल बी अनाउंस ऑन 4th week of May। तो लास्ट वीक ऑफ मे में इसके रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे। IPU CET 2022 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। मिनिमम आप जो है वो 12 पासिंग आउट इस ईयर में या फिर पास्ड आउट होने चाहिए, और एज लिमिट जो है वो आपकी 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आपकी एज लिमिट है कि आप 21 साल से ज़्यादा ग्रेजुएशन के एग्जाम्स नहीं भर सकते। और मिनिमम जो परसेंटेज है वो रिक्वायर्ड है 55% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 50% फॉर SC एंड ST कैटेगरी इन क्लास 12। अब है एग्जाम पैटर्न ऑफ IPU CET। देखिए एग्जाम पैटर्न सबके लिए डिफरेंट है बिकॉज इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। मैं आपको 1 by 1 सभी कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा और उनके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि उनका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। BCA का एग्जाम पैटर्न 150 क्वेश्चन होते हैं एंड सबसे बड़ी बात यह है ये 3 घंटे का पेपर होता है। और अब देखिए इसमें 150 क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस टाइप से आते हैं BCA के एग्जाम में। पर क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स एंड 1 मार्क्स फॉर नेगेटिव आंसर। सो अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो उसमें आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा फॉर एवरी नेगेटिव आंसर। सो अप्रोक्सीमेटली 600 नंबर का पेपर होता है। तो उसमें आप वेटेज निकाल सकते हो कैसे होती है। इसमें जो इंग्लिश की वेटेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज की वेटेज होती है 15%, मैथमेटिक्स की 30%, कंप्यूटर अवेयरनेस की 30% एंड जनरल नॉलेज, साइंस एंड IT रिलेटेड इज 25%। सो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं इसके अंदर। BA LLB एंड BBA LLB का जो एग्जाम है वो इसका जो एडमिशन है वो क्लैट के थ्रू होता है IP यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके खुद का कोई एग्जाम नहीं होता। BBA भी 150 क्वेश्चंस आते हैं। 1 क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, तो 600 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 25% वेटेज होती है। जनरल अवेयरनेस की भी 25% वेटेज होती है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी की भी 25% वेटेज होती है। एंड एप्टीट्यूड रिलेटिंग टू फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इसका भी 25% वेटेज होती है। जर्नलिज्म और BJMC मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म का जो पेपर होता है उसकी वेटेज, उसके अंदर भी आपके 150 क्वेश्चन होते हैं एंड 1 क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग होती है, डिडक्ट हो जाते हैं, और 3 घंटे का एग्जाम होता है ये। सो इसमें 600 मार्क्स का होता है, सिंपल जो आपको बार बता चुका हूँ। सो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इसके अंदर 25% आती है। जनरल अवेयरनेस 25% आती है। रीजनिंग भी 25% आती है और मीडिया एप्टीट्यूड भी 25% मार्क्स कैरी करता है। नाउ होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी के लिए जो एग्जाम होता है उसका नाम है BHMCT, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, एंड इसके अंदर भी सेम है 150 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, 1 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर एवरी नेगेटिव आंसर एंड टोटल 600 मार्क्स का पेपर होता है। सो इसमें वेटेज आती है इस टाइप से। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 25%, जनरल अवेयरनेस 20%, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी इंक्लूडिंग कंप्यूटर अवेयरनेस 30% एंड नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, कॉमर्स, साइंस, सर्विसेज इज 20%। सो इसमें इस टाइप से आपका ये एग्जाम आता है। नाउ BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BCom ऑनर्स के लिए भी एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ता है। सो इसमें एग्जाम पैटर्न है इस टाइप से।
Same 150 questions, one question carries 4 marks. For every wrong answer 1 marks is deducted, so it's a negative marking. So अब जो है इसका एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, 600 मार्क्स का पेपर होता है. So इसमें वेटेज किस टाइप से होती है? जनरल इंग्लिश की 25%, लॉजिकल रीजनिंग की भी 25%, DI डेटा इंटरप्रिटेशन की 35% एंड जनरल अवेयरनेस की इसमें आती है 15%. So इसमें जनरल अवेयरनेस 15% होता है, 15% आता है. अब इसके अंदर एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स का भी पेपर होता है आपका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी वेटेज आपकी किस टाइप से होती है. सो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर आपका इसके अंदर वही 150 क्वेश्चंस होते हैं, 4 क्वेश्चंस फॉर 4 मार्क्स फॉर एवरी आंसर एंड -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर डिडक्ट हो जाते हैं. 600 मार्क्स का पेपर होता है. सो इसमें जो वेटेज आती है वो जनरल इंग्लिश 20%, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 11th और 12th की जो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स होती है 40% आती है, और मैथमेटिक्स जो है वो 40% आती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स. इंग्लिश ऑनर्स का भी इसमें अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है. 150 क्वेश्चंस फॉर एवरी राइट आंसर यू गेट 4 मार्क्स. सो पर क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स एंड -1 फॉर नेगेटिव आंसर. सो टोटल मार्क्स है 600. सो इसमें एग्जाम पैटर्न या वेटेज इस टाइप से होती है. जनरल इंग्लिश जो है वो 50% आती है, लिटरेचर एप्टीट्यूड जो है वो आपका 30% आता है, और जनरल अवेयरनेस जो है वो 20% आती है. तो इस टाइप से इसका एग्जाम होता है. सो ये बच्चों मैंने आपको ज़्यादातर जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एग्जाम होते हैं उसके बारे में बता दिया है कि उसका एग्जाम पैटर्न किस टाइप से होता है, जो जितने भी नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए या साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे एग्जाम पैटर्न के लिए. अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि IPU CET का सिलेबस किस टाइप से होता है. सो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे एग्जाम होते हैं और बहुत सारे एग्जाम पैटर्न है, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम पैटर्न है, और इसमें सिलेबस भी डिफरेंट होता है हर एग्जाम या हर कोर्स के लिए. सो आपको अगर सिलेबस जानना है तो आप हमारी वेबसाइट easylearningindia.com पर विजिट कर सकते हैं और वहां से सिलेबस जान सकते हैं. क्योंकि हमने पूरा डिटेल में सिलेबस आपको हर कैटेगरी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, मार्क्स, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हर टाइप से आपको हमारी वेबसाइट easylearningindia.com पर बता रखा है. सो प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट easylearningindia.com, क्योंकि अगर मैंने आपको सारा सिलेबस बता दिया अलग अलग कैटेगरी, आप कंफ्यूज रहेंगे. जिस बच्चे को जिस कोर्स में इंटरेस्ट है, किसी को BBA के अंदर इंटरेस्ट है, किसी को होटल मैनेजमेंट के अंदर इंटरेस्ट है, किसी को BCom के अंदर इंटरेस्ट है, जो भी कोर्स के अंदर इंटरेस्ट है, आप easylearningindia.com की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है. अब हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. आपको थोड़ी प्रिपरेशन टिप्स देता हूँ इस एग्जाम की. देखिए, आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और जीके भी, क्योंकि आप देख रहे हो कि इंग्लिश और जीके हर एग्जाम में आ रही है. जनरल अवेयरनेस तो आपको ये स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, साथ में लॉजिकल रीजनिंग. सो लॉजिकल रीजनिंग चाहे तो ना चाहे, लेकिन आपको ये दोनों स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अगर आपको डिफरेंट एग्जाम देने हैं तो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के. सो सबसे पहले ये है कि आप जो है वो न्यूज़पेपर पढ़िए. न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपकी जनरल अवेयरनेस, जो करंट अफेयर्स जो इस वक्त चल रहा है, करंट इवेंट पूरे वर्ल्ड में, देन आपकी वोकैब, न्यू वर्ड सीखने की स्किल्स, आपका जो एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपकी रीडिंग जो आपकी स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी इससे. तो न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. दूसरा, आप अपना सिलेबस और एग्जाम पैटर्न और टॉपिक्स जो है वो प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिए, और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो. हमने सब कुछ प्रॉपर दे रखा है, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. उसके बाद आप जो है वो पैटर्न से पढ़िए, जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है उसको ज्यादा टाइम दीजिए. फिर उसके बाद हर सेक्शन को टाइम दीजिए. ऐसा नहीं है कि जिसके सबसे ज्यादा वेटेज उसको आप टाइम दे रहे बिकॉज वो आपका फेवरेट टॉपिक या सब्जेक्ट नहीं है. आप ऐसा नहीं कर सकते. तो आपको टाइम देना पड़ेगा जिसके लिए सबसे ज्यादा वेटेज है, जिसकी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपको जो है वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. जब आप अपना सिलेबस रिवाइज कर लेंगे या पढ़ लेंगे, मॉक टेस्ट आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं easylearningindia.com से. हमारे मॉक टेस्ट के दाम सिर्फ 499 रुपए में है. प्लीज परचेज मॉक टेस्ट फ्रॉम आवर वेबसाइट. उसके अलावा आप जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए और एक टाइम टेबल बनाइए. स्ट्रिक्टली उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए कि आपको सुबह इतने घंटे पढ़ना है, फिर रेस्ट करना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, फिर उसके बाद फिर पढ़ना है, फिर लंच करना है, फिर रेस्ट करना है. बिकॉज रेस्ट भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है. कोई भी इंसान गधा मजदूरी नहीं कर सकता. कोई भी इंसान जो है वो 20-20 घंटे 25-25 घंटे नहीं पढ़ सकता, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल. सो ब्रेक लीजिए पढ़ाई के दौरान और स्टडीज ढंग से कीजिए. और अगर आपको खुद सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रहा तो आप हमारी ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. हमारी ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस का दाम सिर्फ 9,999 रुपए में. इन क्लासेस से आपको बुक्स, ई बुक्स, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस डेली, देन टेस्ट सीरीज,
सब कुछ मिलेगा आपको। रिवीजन नोट्स, आपको 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, करियर गाइडेंस, कॉलेज काउंसलिंग, सब कुछ आपको बताया जाएगा। सो प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट easylearningindia.com and purchase our course. Thanks for watching this video. Please like this video, comment down below कि आप किस एग्जाम, किस कॉलेज, किस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, किस करियर के बारे में जानना चाहते हैं। Please do visit our website also for more knowledge and comment down below, and please share this video with all the students of class 11th and 12th and passing out from class 12th. And also please hit the bell icon, घंटा दबा दीजिए, बिकॉज हमारी डेली वीडियोस आ रही हैं और आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप अपडेट रहेंगे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।